तो यार देखो, अभी तक के जो एक्ट्स आते थे उनको हम उनके या तो नाम से पुकारते थे या तो फिर हम उसे सिंपली अधिनियम कह देते थे। ठीक है। तो अभी तक के एक्ट को हम सीधा अधिनियम या एक्ट ये सब कह के बुलाते थे। लेकिन अब के जो चीज़ें आएंगी उसको हम चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट कहेंगे। ठीक है। तो चार्टर अधिनियम। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि पिछले जितने भी हमने एक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने देखा। ठीक है। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमने देखा 1781। ठीक है। इसके बाद हमने पीट्स इंडिया एक्ट देखा 1784। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्ट ऑफ 1786 देखा। ठीक है। 1786 का एक्ट देखा। ठीक है। तो इन सभी को हम डायरेक्टली एक्ट कहते थे। ठीक है। चार्टर एक्ट नहीं कहते थे, या फिर हम इसको इनके नाम से बुलाते थे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेट करने के पर्पस से लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को रेगुलेटिंग एक्ट में एक कमी थी जिसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। इनको ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। पीट्स इंडिया एक्ट जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ठीक है, विलियम पीट द यंगर, उनके नाम पे इसको रखा गया और इनको एक्ट कहा गया। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम अधिनियम कह देते थे, लेकिन अभी के जो एक्ट्स आने वाले हैं उनको हम चार्टर अधिनियम कहेंगे। अब चार्टर क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून पास करता था, ठीक है, तो उसको हम कह देते थे अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ये जो कानून बनाते थे ये किसी भी विषय पर हो सकते थे, जैसे कि टैक्स लगाना, ठीक है, टैक्स लगाना हो सकता था, या फिर सेना सुधारना हो सकता था। ठीक है। सेना सुधारना, या फिर ये हो सकता था किसी कानून व्यवस्था को लागू करना। ठीक है। या न्याय व्यवस्था से रिगार्डिंग मतलब चीज़ें हो सकती थी, ये जो कानून लाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। लेकिन जो चार्टर अधिनियम होता था दोस्तों, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता था, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य ये होता था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत पर व्यापार और शासन, ठीक है, शासन के लिए भारत पर व्यापार और शासन के लिए पहले के जो दिए गए जो चार्टर हैं, ठीक है, पहले के जो दिए गए चार्टर हैं, ठीक है, पहले के दिए गए जो चार्टर हैं इनको रिन्यू करना होता था। ठीक है। इनको रिन्यू करना होता था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापार और शासन करने के लिए जो पहले के चार्टर्स होते थे उसको रिन्यू करने के लिए जो एक्ट्स लाए जाते थे उसको हम चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट कहते हैं। ठीक है। समझ गए? एक बार और बताऊं तो देखो, चार्टर अधिनियम जो होता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापार है और शासन के लिए पहले जो चार्टर उनको दिया गया था उन्हीं चार्टर को फिर से रिन्यू करने के लिए जो अधिनियम लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन अधिनियमों को हम चार्टर अधिनियम कहते हैं। ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का अधिनियम होता है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो व्यापार है और जो शासन है उसको पहले के जो उनको चार्टर मिला रहता था वो चार्टर के ख़त्म हो जाने के बाद अब उसको रिन्यू करना पड़ता था उस चार्टर को। तो उस चार्टर को रिन्यू करने के लिए एक और चार्टर लाया जाता था, एक और चार्टर के माध्यम से पुराने वाले चार्टर को रिन्यू किया जाता था। तो वो उसको हम सिर्फ अधिनियम न कह करके चार्टर अधिनियम कह देते थे। ठीक है। जैसे इस वाले अधिनियम जिसको अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। मतलब इस अधिनियम को हम चार्टर अधिनियम कह रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पहले जो चार्टर दिया गया था, जिसके तहत उनको भारत में व्यापार करने का और शासन करने का एक अधिकार प्राप्त था, ठीक है, तो उस चार्टर को अब फिर से रिन्यू किया जा रहा है इस अधिनियम के माध्यम से, 1793 के अधिनियम के माध्यम से। और चूंकि ये पुराने वाले चार्टर को अब रिन्यू किया जा रहा है और एक नए चार्टर के रूप में इस एक्ट को लाया जा रहा है, इसलिए हम इसको 1793 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी है ना, ये सामान्य अधिनियम कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य अधिनियम है ये। सामान्य अधिनियमों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती थी, मतलब इनमें जो प्रोविज़न्स लिखे होते थे, इसमें जो प्रावधान लिखे होते थे, इनका कोई निश्चित सीमा नहीं होता था कि एक समय सीमा इसमें नहीं होता था। ये मतलब जब तक कि कोई दूसरा एक्ट आ करके इनके प्रोविज़न को चेंज ना कर दे, तब तक ये चलते रहता था, मतलब इनके जो प्रोविज़न्स हैं। ठीक है, लेकिन चार्टर अधिनियम जो आता है ये एक पर्टिकुलर समय के लिए आता है, जैसे कि 20 वर्ष के लिए मोस्टली इसमें दिया जाता है चार्टर एक्ट में अंग्रेज़ों को। मतलब चार्टर अधिनियम एक निश्चित समय सीमा के लिए लाया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन चार्टर अधिनियमों में स्पष्ट रूप से ये लिखती थी कि भाई ये जो चार्टर अधिनियम है ये अगले 20 वर्ष के लिए मान्य है, इस तरह से। ठीक है, 20 वर्ष के बाद में फिर से उनको एक नया चार्टर ला करके इस पुराने चार्टर को फिर से रिन्यू करना पड़ता था। जैसे कि 1793 के बाद और कौन सा आता है, 1793 के बाद आता है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद 1813 के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा। फिर 1833 के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आएगा। फिर 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, तो फिर चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो अभी ये सारे चार्टर एक्ट्स आने वाले हैं। तो अभी हम इस वीडियो में 1793 के चार्टर अधिनियम को पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल। सामान्य अधिनियम जो होते थे ये इसको किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए लाया जाता था। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कंपनी पर अपना पहला नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था, क्योंकि ये वाला जो समस्या था जिसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो विवाद हो रहे थे उसको ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया। 1786 का एक्ट क्यों आया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया आने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष 2 शर्त रखा हुआ था, उसके बिना वो भारत नहीं आऊँगा करके बोल रहा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसे ही नेक्स्ट गवर्नर जनरल बना के भारत भेजेंगे इस तरह से, तो उनके लिए ये एक्ट लाया गया था। यानी कि जो सामान्य अधिनियम होते थे वो किसी एक विशेष प्रकार के प्रशासनिक चीज़ों को ठीक करने के लिए लाया जाता था, या फिर कह सकते हो कि प्रशासनिक समस्याओं को ठीक करने के लिए लाया जाता था। लेकिन चार्टर एक्ट लाने के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के पुराने चार्टर में जितने वर्ष उनको अलाउ होता था उस पूरे ईयर का कंपनी का समीक्षा करता था। जैसे कि अगर 20 साल कंपनी को अलाउ था, अगर मान लीजिए पुराने चार्टर में, तो उस पूरे 20 साल के पूरे जितने भी कंपनी के जो स्थितियां हैं उसकी पूरी समीक्षा करता था। इसका दायरा बहुत बड़ा होता था। इसमें कंपनी के पूरे व्यापारिक एकाधिकार को देखा जाता था, शेयर धारकों के जो लाभांश हैं उनको देखा जाता था। ठीक है, भारत की न्याय व्यवस्था और राजस्व की नीतियों को देखा जाता था। तो ये सब चीज़ों का पिछले 20 सालों का समीक्षा करके और पुराने जो सामान्य अधिनियम हैं उनमें कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे, उन सभी का समीक्षा करके फिर से एक नया कानून लाया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उसे चार्टर एक्ट कहा जाता था। जैसे इसे आज के टाइम में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो हमको कहती है कि भाई आप हेलमेट पहनिए, ठीक है, हेलमेट पहनिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, तो इसको हम एक अधिनियम के तौर पे समझ सकते हैं कि ये एक बार बन गया तो ये हमेशा के लिए लागू रहेगा। ठीक है, जब तक कि इसे किसी और अधिनियम या फिर इसे चेंज ना किया जाए। ठीक है, लेकिन जो जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता था होता है डीएल जो है, ठीक है, ये शुरुआत में 20 सालों के लिए दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर से 20 सालों के बाद हमको इसको फिर से रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, रिन्यू करवाना पड़ता है।
तो यहाँ पे जो चार्टर एक्ट का है उसको आप ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समझ सकते हो, और जो अधिनियम है उसको नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है चीज़ों को नियमित करने के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। यानी हर चार्टर अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया एक तरह का कानून या फिर एक तरह से का अधिनियम ही होता था, लेकिन इसका मेन काम क्या होता था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को अगले 20 वर्ष के लिए फिर से लाइसेंस देती थी, और अगले 20 वर्ष के लिए उसके क्या क्या प्रोविज़न्स होने चाहिए वो सब डिसाइड करता था। इसलिए इन्हें सामान्य अधिनियम न कह करके चार्टर अधिनियम कहा गया।